अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1401 दिन हो गए। तारीख 7 सितंबर सन 2025, दिन रविवार, प्रातःकाल का समय। रिक्त स्थान की पूर्ति में जो आप लोगों की भाषा में हमने स्व के ... का महत्व क्या है दिया था, तो आप लोगों की भाषा में हमने स्व के एकाग्रता का महत्व क्या है, जो रिक्त स्थान की पूर्ति हुई वह हुई एकाग्रता की। यह मेरी भाषा नहीं, आप लोगों की भाषा में। जैसे जब गुरु और शिष्य का संवाद होता है तो गुरु अपने जगह पर स्थिर रहते हैं, शिष्य अपने प्रश्न का उत्तर देता है। तो जो उत्तर देता है वह गुरु के अनुकूल है या नहीं, यानी उस प्रश्न के उत्तर में अनुकूलता दर्शाता है या नहीं, यह गुरु महाराज को पता है और किसी को नहीं। तो उसी दृष्टि से यहाँ हमने प्रश्न रखा है आप लोगों के बीच में। आप लोगों ने किसी ने कोई उत्तर दी नहीं, कोई कमेंट की नहीं यूट्यूब पर, इसलिए वो कमेंट आप ही लोगों की तरफ से मैं स्वयं लगा करके आप ही लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो पहला है स्व के एकाग्रता का महत्व क्या है। तो एकाग्रता, स्वयं के एकाग्रता का महत्व क्या है, ये स्वयं में जानने की कोशिश की जाती है। तो 2 दिन हमने उसका उत्तर बताया, कल सुबह भी और शाम को भी 2 बार, एक सामान्य भाषा में। अब एक विद्वत भाषा में आप लोगों को आज मैं उसका उत्तर दूंगा, जो विद्वानों की सभा में चलता है। एकाग्रता किस भाषा का शब्द है, पहले तो यही जानिए, एकाग्रता किस भाषा का शब्द है। हिंदी का है, अंग्रेजी का है, उर्दू का है, अरबी का है, फारसी का है, अंग्रेजी का है या संस्कृत का है। तो एकाग्रता किस भाषा का शब्द है ये जानने के बाद तब उसके आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। तो एकाग्रता संस्कृत का शब्द है। तो जब संस्कृत का शब्द होगा तो उस संस्कृत के जो शब्द होते हैं वो धातु से चलते हैं, धातु से बनते हैं। तो एकाग्रता के बारे में जानने की कोशिश की गई तो प्रश्न किया गया अपने आप से कि एकाग्रता किस धातु से बना है, एकाग्रता शब्द किस धातु से बना है और इसका अर्थ क्या है।
उसके बारे में हमने खूब विस्तार से लिखा है, और उस विस्तार को आप लोग अपने भाषा में समझने का प्रयास करिए कि हम अगर एकाग्र होंगे तो उसमें मेरा क्या क्या फायदा होगा। इसके बारे में बहुत गहनता से हमने लिखा है, उसको पूरा सुनने का प्रयास करिए और सुन करके मन को एकाग्र करने का भरपूर प्रयास करिए ताकि आपको उसका लाभ दिखाई दे। लाभ जान सब कुछ करे, देखो देखन हार। एक सामान्य आदमी से एक विशेष आदमी तक बिना लाभ के कोई काम नहीं करता है किसी भी क्षेत्र में। तो हम लोग एक अध्यात्म जगत में कार्य कर रहे हैं तो बिना लाभ के तो काम नहीं करेंगे। तो लाभ क्या है हमारे अध्यात्म में, इसको जानना भी जरूरी है। तो यहां लाभ मूल रूप से है बेस को जानना, नींव को जानना। बिल्डिंग को तो हर आदमी जानता है, लेकिन बिल्डिंग का जो बेस है, उसकी जो नींव है, वह तो कुछ ही लोग जानते हैं। जैसे मकान बनवाने वाला, दूसरा मकान का जो नक्शा बनाता है आर्किटेक्ट, तीसरा मिस्त्री जानता है, चौथा जो ठेकेदार काम कराता है, ठेके में जो काम होता है, अगर आप ठेके में नहीं कराते, अपने आप में कराते हैं, तो यही तीन लोग सिर्फ नींव को जानते हैं कि नींव कितना मजबूत होना चाहिए। तो नींव कितना मजबूत होना चाहिए तो एरिया को भी देखा जाता है, कहीं भूकंप का एरिया तो नहीं है, भूकंप जोन तो नहीं है। अगर भूकंप जोन है तो उसके दृष्टि से वो काम बनता है, यानी नींव को तैयार किया जाता है। अगर भूकंप जोन नहीं है तो फिर उसकी दृष्टि से बनाई जाती है। तो मकान बनवाने वाला, मकान का नक्शा बनाने वाला आर्किटेक्ट, तीसरे नंबर पे मिस्त्री, चौथे नंबर पे ठेकेदार, पांचवें नंबर पे जो लेबर काम करते। बाकी जितने भी लोग नात बात हित मित्र गांव गढ़ी के लोग जो भी देखेंगे वह सिर्फ नींव के बाद जो बिल्डिंग तैयार होती है उसको देखेंगे, नींव को नहीं देख पाते। तो हमको सबसे बड़ा लाभ है प्रकृति और पुरुष के मध्य जो नींव है, वास्तविक नींव है, जिसको हम तत्व कहते हैं। हम उस तत्व के बारे में जानकारी हासिल कर लेंगे जिस तत्व को जानने के बाद मेरा स्वयं का आवागमन नहीं होगा, यानी कि जन्म न होगा न मृत्यु होगी। तो सबसे बड़ा लाभ है आवागमन से मुक्ति। जन्म हुआ तो मृत्यु निश्चित है, जन्म और मृत्यु के बीच में सुख भी है, दुख भी है, हानि भी है, लाभ भी है, मिलन भी है, वियोग भी है, दिन भी है, रात भी है, पाप भी है, पुण्य भी है। सब कुछ जितना वाक्य इसमें जोड़ा जाएगा सब उसमें इंक्लूड होगा। जब जन्म ही नहीं होगा तो मृत्यु का भय नहीं होगा, और जब मृत्यु का भय नहीं रहेगा तो अन्य प्रकार के भय नहीं होंगे जो जन्म और मृत्यु के बीच में होती हैं या हो रही हैं। ऐसी दशा में हमको क्या करना चाहिए कि जिससे कि हमें जन्म लेना ही ना पड़े, उसी के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। जैसे हमारे राम अवतार बाबू
अभी वर्तमान में 8:11 हो गया है, जो कि 5 से 7 ही हम लोग बैठते हैं। तो 5 से 7 वो बैठ करके चले गए, 7:30 बजे तक वो बैठे रहे। और इसी बीच मैंने इसको तैयार किया एकाग्रता के बारे में। तो तैयार करते समय मैंने देखा कि उनकी आदत जो झपरी मारने वाली है वो अभी भी नहीं छूटी। इतना कुछ कहने के बाद भी, जो कि मैं ऑन कैमरा बोल दिया हूं, बल्कि आप लोगों को भी बहुत बुरा भी लगा होगा, लेकिन सुधारने की दृष्टि से हमने ऑन कैमरा बोला, ताकि आप लोगों के अंदर में भी ये सब चीजें ना रह जाए। क्योंकि ध्यान साधना सभी लोग करा रहे हैं, बहुत सारे लोग करा रहे हैं, और यूट्यूब पर तो आपने देखा ही होगा, बहुत सारे लोग हैं। यह ध्यान साधना ये स्वयं के लिए है, न कि किसी को सिखाने के लिए, स्वयं के सीखने के लिए। और सीखा किससे जाता है? संत महापुरुषों से, जिनका जीवन ही समर्पित है अध्यात्म के लिए। जब आप उनसे सीखेंगे तो वहां आपके मन में किसी भी प्रकार का मानसिक कष्ट नहीं होगा, किसी भी प्रकार का। वो में और कुछ जोड़ना, जब किसी भी प्रकार का शब्द लग गया तो उसमें और कुछ जोड़ना उचित नहीं लगता। उसमें जो कुछ भी आप सोचेंगे, बोलेंगे, लिखेंगे, वो सब उसमें इंक्लूड हो जाता है। इसीलिए जब संत महापुरुषों के पास जाते हैं तो उनका पूरा जीवन समर्पित है अध्यात्म में, अध्यात्म के लिए। अर्थात स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से वो समर्पित किए हैं अपने आप को अध्यात्म में। और हैं कौन? हमारे आपके बीच के ही लोग हैं, जिन्होंने कमर कसा। कमर कसने का मतलब दृढ़ प्रतिज्ञ हुए अपने आप के प्रति कि मुझे यह जानना है कि आखिर मैं हूं कौन। जैसे मैं स्वयं ही आपके सामने हूं, मैं आप लोगों के बीच में कई बार बता चुका हूं कि मैं जब 4 या 5 साल का था, उस समय में मेरे ही सामने बुढ़िया माई जब मरी, और मेरे ही सामने वही बुढ़िया माई 1 घंटा पहले हम लोगों के साथ, हम लोग 4-5 बच्चे खेल रहे थे, उन 4-5 बच्चों के बीच में वह आई और हमें गोद में उठाई, बाकी बच्चों को साथ में ले गई। तो मेरे गाल ओल पे या हाथ में मट्टी लगा हुआ था, उसको उसने साफ किया, चुमा लिया, तो कुछ देर तक खिलाई, भेली खिलाई, पानी पिलाई, उसके बाद हम लोगों को खेलने के लिए छोड़ दी। और वही बुढ़िया माई 1 घंटे बाद लेटी पड़ी है, उसके ही परिवार के लोग रो रहे हैं। रोना सुन करके हम बच्चे वापस उसी के वहां आए, और जब आकर के देखे हैं तो बुढ़िया माई लेटी पड़ी है। उसका आंख खुला है लेकिन हिल नहीं रहा है, कान खुला है लेकिन आवाज नहीं सुन रही है, हाथ खुला है लेकिन वो कुछ कर नहीं रही है, पैर खुला है लेकिन वो चल नहीं रही है, मुंह खुला है न बोल रही है। यानी शरीर में किसी भी प्रकार की कोई क्रिया नहीं हो रही है किसी भी अंग के साथ। अब वो जब मैं उसको देखा तो देख करके, एक तो बच्चे हम लोग तो थे ही, हम लोगों को क्या पता, मैं बुढ़िया माई के ऊपर चढ़ गया और उसको जगाने लगा, बुढ़िया माई उठ, बुढ़िया माई उठ। और जो लोग वहां खड़े थे वो हमको पकड़ रहे थे कि उस शरीर के ऊपर ये जाने ना पाए, लेकिन मैं भी जिद्दी। अब मुझे तो लोग गोद में उठा लिए, अब बाकी सारी प्रक्रिया कर रहे हैं, मैं वहीं देख रहा हूं। मैं भी जिद्दी आदमी, मैं भी जो उसके साथ शमशान घाट तक गया। गांव के बाहर एक छोटी सी बूढ़ी राप्ती नदी है,
उसमें पानी उस समय में रहता था थोड़ा बहुत। तो उसी के एक नदी पे ही एक सिंघोर का पेड़ था। उस सिंघोर के पेड़ के पास थोड़ा पानी ज्यादा स्टोर होता था क्योंकि गड्ढा ज्यादा था। तो वहीं पर ले जा करके सबको जलाया जाता था उस एरिया में, जितने भी लोग शरीर छोड़ते थे। तो उस बुढ़िया माई को वहीं लेकर के जा रहे थे, तो मैं भी साथ साथ गया। मैं वहां अपने आंख से ही देखा, चिट्ठी बन रहा है, चिट्ठी पर उसे लिटाया जा रहा है, फिर लिटाने के बाद उसके ऊपर और लकड़ी जाला रखा जा रहा है, और जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया पूरी की जा रही है। फिर उसको आग लगाया जा रहा है, फिर बैठ करके सब लोग इंतजार कर रहे हैं जलने का। और मैं पास में बैठ करके ये देख रहा हूँ कि जल रहा है तो उसका क्या क्या जल रहा है। तो पहले बाल जलता हुआ देखा, फिर चाम जलते हुए देखा, फिर मांस जलते हुए देखा, फिर हड्डी जलते हुए देखा। पूरा जब तक वो जल नहीं गई, सब लोग वहां से वापस आ नहीं गए, तब तक मैं भी वहीं बैठ करके सब कुछ देखता रहा। और एकदम बिल्कुल नजदीक में वो जो चिता बना था, उस चिता के नजदीक बैठ करके मैं देख रहा था और सारी प्रक्रिया को देखा। मेरे मन में उस समय में जिज्ञासा हुई थी कि आखिर वो कौन था उस शरीर में। अभी 1 घंटे पहले वो हमसे बोल रहा था, बातचीत कर रहा था, हमारे गाल को चूम रहा था, पानी पिला रहा था, भेली खिला रहा था। वो कौन था? और वही निकल जाने के बाद इसका, इस बुढ़िया माई के शरीर का कोई भी अंग काम नहीं कर रहा है। वह जिज्ञासा मेरे अंदर में बनी रही। संत महापुरुषों का संयोग से संग मिल गया। मैंने प्रश्न पूछा उनसे, और उस प्रश्न का उत्तर उन्होंने जो दिया उससे मैं बहुत गदगद हुआ। और संत महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करके मैं उस लेवल पे उस तत्व को जानना चाहा जो तत्व उस बुढ़िया माई के शरीर में था। मेरा भी ये जो शरीर है, ये जो बोल रहा है, हाथ हिल रहा है, जीभ हिल रहा है, जीभ सावधान है, किसके द्वारा सावधान है? जो शब्द को उचित मात्रा में निकाल रहा है। आवाज कहाँ से निकल रही है? आवाज निकालने वाला कौन है? आवाज को सुनने वाला कौन है इसी शरीर में? इसी को जानने के लिए मैं संत महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त किया। संत महापुरुषों के पास, यानी अपने गुरु जी के पास मैं जो 10 साल रह करके लगातार कार्य किया हूं, वह इसी के बारे में। गुरु जी हमें अनेकों प्रकार के ग्रंथ का अध्ययन कराया, साथ साथ मुझे उसका विश्लेषण भी बताते थे। शाम के टाइम हम लोग जब आपस में बैठते थे, क्योंकि लाइट होती नहीं थी और लाइट ढिबरी या टार्च वगैरह जलाने नहीं देते थे, क्योंकि उसके लिए हम लोग के पास पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि हम लोग निहंग है, न पैसा है, न धन है, न संपत्ति है। हम लोग तो एक झोपड़ी में रह करके अपना काम कर रहे थे। तो शाम के वक्त जब धुंधुलका स्थिति होती थी तो लिखना पढ़ना सब बंद हो जाता था, काम करना बंद हो जाता था। जो हम लोगों को कुछ खाना होता था भोजन के रूप में, सूखा रूखा जो भी होता था, तो धुंधल के यानी प्रकाश के पहले ही हम लोग कर लेते थे, ताकि बर्तन वगैरह धो करके उसको रख दिया जाए। और फिर धुंधुलके के समय में 1-1.5 घंटे 2 घंटे तक हम लोग आपस में चर्चा करते थे। मैं प्रश्न करता था, गुरुजी उसका उत्तर देते थे। और कभी कभी मेरे मन में कोई प्रश्न नहीं होता था तो गुरुजी खुद ही प्रश्न करते थे, और प्रश्न करके फिर हम हमारे मस्तिष्क में वो प्रश्न को डालते थे, क्या ये प्रश्न उचित है? तब मैं पूछता था, जी गुरुजी बिल्कुल उचित है, और जानना भी मैं चाहूंगा इसका उत्तर। तब गुरुजी उसके बारे में बताते थे। ऐसे करते 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 स्वरूप स्थिति शब्द का प्रयोग उन्होंने किया कि स्व को स्वयं में जानना है। कैसे जानोगे? फिर वो जो रात में वो साधना खुद करते थे, जब हम लोगों की चर्चा हो जाती थी तो चर्चा होने के बाद कुछ देर तक वो विश्राम करते थे अपने ही बिस्तर पर, ज्यादा 1-1.5 घंटे तक, 2 घंटे तक। उसके बाद वो बैठ जाते थे। मान लीजिए 7 बजे अगर अंधेरा हो गया
तो 9 बजे तक वह सारा प्रक्रिया पूरी कर लेते थे। 9 साढ़े 9 बजे के बाद एकदम शांत चित होकर के ऐसे ही एकदम बैठ जाते थे। अब पूरी रात सुबह 5 बजे तक एक रस ऐसे बैठे रहते थे। और यह मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है और उन्हीं का नकल हमने किया। मेरे मन में क्या उत्पन्न हुआ कि मैं जिनके पास सीखने आया हूं, जानने आया हूं, वह पूरी रात बैठते हैं और मैं सोऊं, ये उचित नहीं लगता है। जब हम ही 2 लोग हैं और हम ही 2 लोगों को आपस में ही तालमेल बना करके एक को सीखना है, एक को सिखाना है, मुझे सीखना है, उनको सिखाना है, तो उनकी हर एक क्रिया पर मुझे ध्यान देना होगा। और धीरे 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 मैं उसके रहस्य को जानने का प्रयास करूंगा। तो मैं जब वो बैठते थे तो मैं भी बैठता था। तो मैं क्या करता था कि जो दिन भर पढ़ा रहता था या जो हमें याद करने के लिए गुरुजी देते थे कि इसको याद कर डालो, तो याद करता था, याद करके फिर रात में बैठ करके उसी को रिपीट करता था, अंदर में रिवाइज करता था। तो जो हमने आपको कई बार बता भी दिया गा करके, पहले जब मैं शुरुआती दौर में गया तो उन्होंने हमको गुरु वंदना करना सिखाया। तो गुरु वंदना कैसे किया जाता अपने भी खुद भी करते थे और हमसे करवाते भी थे। तो स्वयं भी बोलते थे और हम अपने जो उन्होंने अन्य संतों के माध्यम से जाना था तो वह अपने भी बोलते थे और हमको भी कहते थे हमारे साथ साथ बोलो। तो उनके साथ साथ बोलते बोलते मैंने उनके जो राग है उस शब्द का, उस राग में हम भी गाना शुरू करते थे। तो धीरे 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 वो राग भी हमने सीख लिया, वो पूरा जो गुरु वंदना है पूरा याद हो गया। तो साथ साथ गाने से वो गुरु वंदना और उसके रहस्य को भी जानने का प्रयास किया मैंने, तो उसको भी बताया उन्होंने, एक एक शब्द का विश्लेषण उन्होंने बताया। मैं वो गुरु वंदना आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर देता हूं, फिर आगे चलते हैं। नहीं तो इसकी अभी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग एकाग्रता पर चर्चा कर रहे हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति पर। तो उस पर चर्चा कर लें, क्योंकि उसमें भी बहुत समय लगेगा। मैं शाम के वक्त इसको एक्सप्लेन करके आप लोगों को बता दूंगा। वैसे भी पिछले वीडियो में हमने गा करके बता भी दिया है 1 महीना पहले, वहां से भी आप देख सकते हैं, और नहीं तो मैं शाम को इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो एकाग्रता, स्व के एकाग्रता का महत्व क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। विद्वानों की सभा में जो चीजें चलती हैं, अब वहां से शुरू हम लोग करते हैं। तो एकाग्रता संस्कृत का शब्द है और संस्कृत के शब्द में बिना धातु से कोई शब्द बनता नहीं है। अब उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमने प्रश्न किया, एकाग्रता शब्द किस धातु से बना है और इसका अर्थ क्या है? तो उत्तर में मिलता है कि एकाग्रता एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है एकाग्र चित्त। एकाग्रता और यहाँ एकाग्र चित्त यानी चित्त की एकाग्रता। चित्त आप मन भी कह सकते हैं, लेकिन चित्त अलग है, मन अलग है। तो मन का एकाग्र चित्त होना माने एक ही प्रश्न पर चर्चा करना। चित्त मतलब अनुसंधान करने की शक्ति, और मन का मतलब होता है खाली ख्याल करना। किसी एक ख्याल पर मन को एकाग्र चित्त करके उसके विषय में खोजना, तो चित्त का काम होता है। क्या है, क्यों है, किसके लिए है, कब के लिए है, तमाम तरह के जो प्रश्नवाचक चिन्ह हैं
इन प्रश्न चिन्हों को लगा करके उसके बारे में पूर्ण रूप से जानना। एकाग्रता एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है एकाग्रचित्त या एकाग्रचित्त। यह एकाग्रचित्तता और एक ही विषय पर ध्यान, अविचलित एकाग्रता और पूर्ण ध्यान है। एकाग्रता और पूर्ण ध्यान है। अविचलित मतलब कोई विचलन ना हो, यानी मन और कुछ ना सोचने पाए, चित्त उस पर और अनुसंधान ना करने पाए, लगातार एक स्थिति बनी रहना, वह एकाग्रता है। तो मन की एक स्थिति बनी रहना जब तक हम चाहें, वह एकाग्रता में आता है। एकाग्रता एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है एकाग्रचित्त या एकाग्रचित्तता। यह एकाग्रचित्तता और एक ही विषय पर ध्यान, अविचलित एकाग्रता और पूर्ण ध्यान है। योग दर्शन में इसे ध्यान या अभ्यास के निरंतर अभ्यास से प्राप्त किया जाता है। यहां अभ्यास शब्द 2 बार लगा है। योग दर्शन में इसे ध्यान या अभ्यास के निरंतर अभ्यास से, अभ्यास के निरंतर अभ्यास से प्राप्त किया जाता है। एकाग्रता के माध्यम से योगी अपनी चेतना से सभी विकर्षणों को दूर करने में सक्षम होता है। विकर्षण यानी बुराइयों से अपने को दूर करने में सक्षम पाता है। एकाग्रता के माध्यम से योगी यानी योग को जो धारण कर लिया हो, जो अपने योग का मतलब होता है स्वयं से जुड़ना, जो स्वयं से जुड़ने के लिए तत्पर हो गए हों उनको योगी कहा जाता है तो हमारे आप जैसे ही, लेकिन जो उसे प्राप्त करने के लिए कमर कस लेता है, उसी के बारे में सोचता है, बोलता है, करता है, उसे योगी कहते हैं। योगी अपनी चेतना से सभी विकर्षणों को दूर करने में सक्षम हो जाता है एकाग्रता के माध्यम से। दूसरा, एकाग्रता शब्द का क्या अर्थ है? एकाग्रता शब्द का अर्थ क्या है? एकाग्र, एकाग्र, ए पर आय की मात्रा है, काग्र, आधा ग र आधा और ये एकाग्र। उत्तर है कि एकाग्र या एकाग्रता, एक धन अग्रता। तो क में जो अ है और अ में जो अ है अग्रता में, तो दोनों मिलाकर के प्लस करने के बाद ए का मात्रा वहां पर लागू हो जाता, तो एकाग्रता हो गया। एकाग्र या एकाग्रता, एक धन अग्रता, एक वस्तु निकट और अबाधित, बाधित नहीं अबाधित ध्यान का उद्देश्य है, जिसमें कोई बाधाएं ना आए, किसी भी प्रकार की बाधा ना आए। एकाग्रता शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर है कि एकाग्र या एकाग्रता अर्थात एक धन अग्र, यानी कि एक वस्तु निकट और अबाधित ध्यान का उद्देश्य है। यानी ध्यान का जो उद्देश्य है वो क्या है? अबाधित चीज, जिसमें कोई बाधाएं ना आने पाए। योग दर्शन में इसे प्राप्त करने के लिए ध्यान के नियमित अभ्यास और आत्म अनुशासन पर जोर दिया गया है। शासन और अनुशासन,
शासन है दूसरे पे शासन करना, अनुविशेषण लगाया, दूसरे पे नहीं बल्कि अपने पर। जब हम अपने आप पर अनुशासन करते हैं तो हमारी अनुशासनशीलता दूसरे के ऊपर भी प्रभावित करती है या प्रभाव डालती है। योग दर्शन में इसे प्राप्त करने के लिए ध्यान के नियमित अभ्यास और आत्म अनुशासन पर जोर दिया गया है। यहां आत्म शब्द भी लगा हुआ स्वयं के लिए और अनु विशेषण भी लगाया है, वह विशेष रूप के लिए यानी स्वयं के ऊपर। तप और ब्रह्मचर्य से अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाया जाता है। इच्छाएं ही हमें विचलित करती हैं और इच्छाएं ही हमारे अपने जो निजी काम है स्वयं को जानना, उसमें बाधा उत्पन्न करती है। तप का मतलब है खाली तप करना नहीं, खड़ेश्वरी बन जाना, हाथ ऊपर कर लेना, ऊर्ध्वबाहु बनना, या पानी में जाकर के इतने पानी में ठंडी में खड़े होकर के खड़ेश्वरी बनना, या अग्नि तापना, उसे तप नहीं कहते हैं। तप का मतलब होता है भूख, प्यास, नींद, आलस, जमुआई सब कुछ को त्याग करके जब तक मेरी जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें, उसमें हम स्थित ना हो जाएं, तृप्त ना हो जाएं, तब तक उस कार्य को अबाधित रूप से करना, उसे तप कहते हैं। ठीक है, तो तप और ब्रह्मचर्य से अपनी इच्छाओं पर, अपनी स्वयं की इच्छाओं पर नियंत्रण पाया जाता है। अब दूसरा प्रश्न है कि एकाग्रता क्या होती है। तो उत्तर में है एकाग्रता वह क्षमता है, एकाग्रता वह क्षमता है जिससे आप या हम स्वयं किसी काम के बारे में ध्यान से सोचते हैं। एकाग्रता वह क्षमता है जिससे आप या हम स्वयं किसी काम के बारे में, काम या कार्य, काम के बारे में ध्यान से सोचते हैं कि मतलब मेरा वो लक्ष्य जो कार्य करना, उस किस लक्ष्य के लिए कार्य करना है, वह लक्ष्य कितने देर में मुझे प्राप्त होगा। एकाग्रता क्या होती है? तो उत्तर में है कि एकाग्रता वह क्षमता है जिससे आप या हम किसी काम के बारे में ध्यान से सोचते हैं, विचार करते हैं और किसी और चीज के बारे में नहीं। एकाग्रता वह क्षमता है जिससे आप या हम स्वयं किसी काम के बारे में ध्यान से सोचते हैं और विचार करते हैं, किसी और चीज के बारे में नहीं। इसका अर्थ यह है कि अपने आप के ध्यान को नियंत्रित करना, अपने आप के ध्यान को नियंत्रित करना। तो ध्यान क्या है यहां बता देता हूं। ध्यान पातंजल योग दर्शन के हिसाब से ध्यानम निर्विषय मन है, मन का निर्विषय हो जाना ही ध्यान है। तो विषय क्या है? 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। हमारी 5 इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, लिंग। आंख कान 2 गए, नाक 3, जीभ 4 और लिंग 5। इन 5 की जो क्रिया है, स्पर्श, आंख का हुआ शब्द, आंख का हुआ रूप, कान का हुआ शब्द, नाक का हुआ सुगंध दुर्गंध, जीभ का हुआ स्वाद और लिंग का स्पर्श विषय। इन्हीं विषयों से जो अपने आप को बचा ले जाए, बात समझ रहे हैं? इन्हीं 5 विषयों से अपने आप को जो बचा ले जाए,
उनकी क्रियाओं से उन्हें रोक ले जाए, वह है ध्यानी। ध्यान करते करते वो अपने सारी चीजों को अपने बस में कर ले जाए, वो है ध्यानी। ध्यान एक शब्द है जिसको धारण करना, जो धारण करने चले वह ध्यानी माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि अपने आप के ध्यान को नियंत्रित करना। ध्यान को नियंत्रित करने का मतलब क्या हुआ? अपना आंख हमारे बस में नहीं है, हमारा ही अपना कान हमारे बस में नहीं है, हमारा नाक हमारे बस में नहीं है, हमारा जीभ हमारे बस में नहीं है, हमारा लिंग तो हमारे बस में है ही नहीं, हाथ भी हमारे बस में नहीं, पैर भी हमारे बस में नहीं, पूरा शरीर हमारे बस में नहीं है। जो कि मैं इसका संचालक हूं, ड्राइवर हूं, मालिक हूं, जो कुछ कह लीजिए, मालिक होते हुए भी ये शरीर मालिक के अधीन नहीं है, मालिक बल्कि शरीर के अधीन हो गया है, इसीलिए दुखी है। अब क्या करना है? सुखी बनने के लिए मालिक को अपनी हैसियत में आना होगा और शरीर को अपने बस में करना होगा। शरीर के अंगों के क्रियाओं को अपने देख रेख में करना और कराना होगा, तब जाकर के आपका मन ध्यान पर केंद्रित होगा। इसका अर्थ यह है कि अपने आप के ध्यान को नियंत्रित करना, यह मन को किसी एक विषय वस्तु या विचार पर केंद्रित करने और साथ ही किसी भी अन्य असंबंधित विचार, धारणा, भावना और संवेदना के बाहर निकालने की क्षमता है। कितनी बात कहा हमने? ये हमने स्वयं लिखा पूरा। चिंतन, विचार। इसीलिए मैंने उस दिन आप लोगों से कहा कि यह मेरा अपना लेख बड़े परिश्रम से मैं लिखता हूं, इसे आप अपने डायरी में नोट कर लिया करिए, क्योंकि हमें भ्रम दूर करना है। ए भ्रम भूत सकल जग खाया और जिन जिन पूजा तेज हड़ाया, मैंने उलझा। तो हमको ना स्वयं उलझना है, ना ही मुझे अपने साधकों को किसी विषय वस्तु पर उलझाना है, बल्कि सीधे सीधे अपने एक लक्ष्य पर चलना है। स्वयं मैं कौन हूं? स्वयं मुझे अपने आप को जानना है और अपने आप के जानने में जितने भी व्यवधान आते हैं उन सभी व्यवधानों को दूर करते हुए अपनी ओर बढ़ते चले जाना है। यही मेरा उद्देश्य है कि भ्रम दूर करिए। भ्रम दूर हुआ, आपकी आत्म संतुष्टि ही नहीं बल्कि आप स्वयं अपने आप पे तृप्त हो जाएंगे। अब इसके बाद न सोचना है, न बोलना है, न करना है। एकाग्रता क्या होती है? उत्तर है, एकाग्रता वह क्षमता है जिससे आप या हम स्वयं किसी काम के बारे में ध्यान से सोचते हैं, विचार करते हैं, किसी और चीज के बारे में नहीं। इसका अर्थ यह है कि अपने आप के ध्यान को नियंत्रित करना है। यह मन को किसी एक विषय वस्तु या विचार पर केंद्रित करने और साथ ही किसी भी अन्य असंबंधित विचार, धारणा, भावना और संवेदना को बाहर निकालने की क्षमता देता है। यह आपकी एकाग्रता इतनी क्षमता देता है कि सब कुछ भूल करके सिर्फ एक में लीन हो जाएंगे। और जब तक इसमें आप पारंगत नहीं होंगे तो स्व को स्व में कैसे स्थित करेंगे? सबसे प्रश्न ये बड़ा यही है कि स्व को स्व में स्थित करते समय जब तक एकाग्रता मजबूत नहीं रहेगी, आप कैसे उसको यानी स्व को कैसे स्व में स्थित कर पाएंगे? इसीलिए स्व को स्व में स्थित करने से पहले जो उसमें संसाधनें लगाई जा रही हैं, उन संसाधनों में हम पहले मजबूत हों, स्थिर हों और स्थिति को खूब मजबूत करें। अपनी एकाग्र चित्त यानी मन को
एकाग्र करने का जो भरपूर प्रयास है पूरा कर लेना चाहिए, ताकि आगे जो और अभी शब्द लागू होंगे वह शब्द पर विचार आगे की जाए। अब प्रश्न है कि एकाग्रता को कौन नष्ट करता है, एकाग्रता को कौन नष्ट कर देता है, यानी हमारे एकाग्रता को भंग कौन करता है। तो उत्तर है, एकाग्रता को तनाव, थकान, नींद, नींद की कमी, अवसाद और अस्त व्यस्त जीवनचर्या जैसी जीवन शैली से जुड़ी समस्याएं, अस्त व्यस्त दिनचर्या जैसी जीवन शैली से जुड़ी समस्याएं नष्ट कर देती हैं या कर सकती हैं। कर सकती हैं मतलब जो परिपक्व साधक हैं वो भी जरा सा सावधान होंगे तो उनके लिए है कर सकती हैं। अब बाकी सबके लिए करती हैं शब्द का प्रयोग होगा। इसके अतिरिक्त मल्टीटास्किंग अर्थात एक साथ कई कार्य करना, मल्टीटास्किंग और ध्यान अवशेष प्रभाव, यानी एक कार्य से दूसरे पर स्विच करने से मन का भटकाव यानी भटकना। स्विच का मतलब है दबाना, मतलब कार्य करना। एक कार्य से दूसरे पर स्विच करने से मन का भटकना भी एकाग्रता को कम करता है। बात समझ में आ रहा है? जीवन शैली से जुड़ी समस्याएं, जो हमारी जीवन शैली में मैंने शब्द का प्रयोग किया है, वह जीवन शैली से जुड़ी समस्याएं क्या हैं उसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। तनाव और चिंता, जीवन शैली से जुड़ी समस्याएं क्या हैं? तनाव और चिंता। बहुत अधिक तनाव या चिंता होने से मन विचलित हो जाता है और किसी एक काम पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है। यह तनाव और चिंता कैसे आती है और उसका परिणाम क्या होता है? तो बहुत अधिक तनाव या चिंता होने से मन विचलित हो जाता है और किसी एक काम पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है। अब दूसरा है थकान और नींद की कमी। तो शरीर और दिमाग को आराम न मिलने के कारण थकान और नींद की कमी एकाग्रता में कमी लाती है। शरीर और दिमाग को आराम न मिलने के कारण थकान और नींद की कमी एकाग्रता में कमी लाती है। अब तीसरा है अस्वास्थ्यकर आहार। जो आहार हम लोग करते हैं ना उसमें जो अस्वास्थ्यकर, स्वास्थ्यकर नहीं अस्वास्थ्यकर, जिसमें स्वास्थ्य प्रभावित होता हो ऐसे आहार, गलत या अस्वास्थ्यकर भोजन से शरीर और मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसे मांस, मदिरा, सुरती, बीड़ी, गांजा, भांग, अंडा, मछली, ये सब अस्वास्थ्यकर है। तो ऐसे भोजन, अस्वास्थ्यकर आहार, गलत या अस्वास्थ्यकर भोजन से शरीर और मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जिससे एकाग्रता प्रभावित होता है। अस्त व्यस्त जीवनचर्या, एक व्यवस्थित दिनचर्या का अभाव मन को भटकाता है जिससे कार्य पर ध्यान केंद्रित करना कठिन हो जाता है। ये ध्यान करना भी एक कार्य है,
ये ध्यान करना, जो हम लोग ध्यान करने जो बैठे हैं, इसमें ये सब बाधाएं, इन बाधाओं को दूर करने के बाद ही जब हम ध्यान करते हैं तो उसमें हमें अपना क्या लाभ दिखाई देता है, ये तो उस कार्य के बाद ही पता चलता है। अस्वास्थ्यकर आहार, गलत या अस्वास्थ्यकर भोजन से शरीर और मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे एकाग्रता प्रभावित होती है। अस्त व्यस्त दिनचर्या, एक व्यवस्थित दिनचर्या का अभाव मन को भटकाता है, जिससे कार्य पर ध्यान केंद्रित करना कठिन हो जाता है एक साधक के लिए। मानसिक और संज्ञानात्मक कारण, मानसिक और संज्ञानात्मक कारण क्या है? तो अवसाद और मनोदशा संबंधी विकार, अवसाद और मनोदशा, अवसाद, उदासी और अन्य मानसिक स्वास्थ्य स्थितियां एकाग्रता की क्षमता को बुरी तरह से प्रभावित करती हैं। क्या क्या है? अवसाद और मनोदशा संबंधी विकार, अवसाद, उदासी और अन्य मानसिक स्वास्थ्य स्थितियां एकाग्रता की क्षमता को बुरी तरह से प्रभावित करती हैं। मल्टीटास्किंग क्या है? एक साथ कई कार्य करने की कोशिश करने के बजाय कार्य ए से कार्य बी पर स्विच करने से ध्यान का अवशेष बच जाता है, जिससे बाद के कार्य पर ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। मैंने जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम के करते करते दूसरे किसी काम को करने लगना, तो पहले वाले कार्य का प्रभाव दूसरा कार्य कर देता है, प्रभावित कर देता है पहले कार्य को, क्योंकि वो अधूरा रह गया और दूसरा काम आपने प्रारंभ कर दिया। तो अधूरे कार्य को जब तक पूर्ण नहीं कर लेंगे तब तक दूसरे कार्य को पूर्ण कैसे करेंगे? तो मन उसमें अवसाद में आता है, उसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। वह एकाग्रता को भंग करता है। मल्टीटास्किंग क्या है? एक साथ कई कार्य करने की कोशिश करने के बजाय कार्य ए से कार्य बी पर स्विच करने से ध्यान का अवशेष बच जाता है, जिससे बाद के कार्य पर ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। अब दूसरा है शारीरिक और स्वास्थ्य स्थितियां क्या हैं? शारीरिक और स्वास्थ्य स्थितियां, सिर की चोटें, सर जो है शरीर का ही अंग है, तो सिर की चोटें, सिर में अगर चोट लग गया है तो वह हमारे एकाग्रता में कितना प्रभाव डालता है, इसके बारे में यहां चर्चा की जा रही है। सिर की चोटें, किसी भी प्रकार की सिर की चोट जैसे कि मस्तिष्क का आघात यानी स्ट्रोक एकाग्रता को प्रभावित करती है या कर सकती है। यानी जिसको नहीं भी है, अगर ऐसा हो जाए तो कर देगी। दृष्टि संबंधी समस्याएं, दृष्टि मतलब आंख की, ये भी हमारी एकाग्रता को प्रभावित करता है। दृष्टि संबंधी समस्याएं क्या हैं? तो उत्तर में है कि कुछ दृष्टि संबंधी समस्याएं होती हैं, जैसे हाइपरोपिया यानी दूरदृष्टि दोष, दूर तक देखने की जो क्षमता कम हो जाती है, उसमें भी भ्रम पैदा होता है, उसमें भी एकाग्रता नष्ट होता है। कुछ दृष्टि संबंधी समस्याएं होती हैं जैसे हाइपरोपिया
यानी दूरदृष्टि दोष एकाग्रता में कमी का कारण बनती है। मनोवैज्ञानिक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण में एक शब्द आता है दुविधा। अब दुविधा क्या है? अब दुविधा के बारे में उत्तर दिया जा रहा है, आत्मविश्वास की कमी के कारण, आत्मविश्वास की कमी के साथ दुविधा भी एकाग्रता को नष्ट कर देती है। अपूर्ण कार्य, जब कोई कार्य अधूरा रह जाता है तो अधूरा कार्य मस्तिष्क पर दबाव डालता है, जिससे वर्तमान कार्य पर ध्यान केंद्रित करना कठिन हो जाता है। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है दुविधा। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है दुविधा, क्योंकि दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देता है। आदमी या साधक, यानी आदमी मतलब मनुष्य, साधारण मनुष्य या साधक, साधक मतलब विशेष और मनुष्य मतलब साधारण मनुष्य। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है दुविधा, क्योंकि दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देता है। साधक की शांत स्थिति को बांट देती है। साधक को शांत स्थिति, साधक की शांति को, साधक की शांति को, शांत स्थिति को बांट देती है। बस वह आधा इधर और आधा उधर इस तरह से एकाग्रता को खंडित कर देती है। जो दुविधा है वो क्या क्या काम करती है इसके बारे में पूरा दिया जा रहा है। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है दुविधा, क्योंकि दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देती है या कर देता है। साधक की शांत स्थिति को भी बांट देती है। बस वह आधा इधर और आधा उधर सोचने में मजबूर करके इस तरह से एकाग्रता को खंडित कर देती है। अब है एकाग्रता का पर्यायवाची शब्द क्या है? जो एकाग्रता का पर्यायवाची शब्द चलता है वो क्या है? तो उत्तर है, एकाग्रता के पर्यायवाची शब्द ये हैं, एक चित्त, अनन्य चित्त, स्थिरता, स्थिर, अविचलित और केंद्रित। यह एकाग्रता का पर्यायवाची शब्द हैं। ये शब्द उस साधक या स्थिति का वर्णन करते हैं जिसका ध्यान पूरी तरह से एक ही विषय या कार्य पर लगा हो और जिसमें कोई विचलन ना हो। एकाग्रता का पर्यायवाची शब्द क्या है? उत्तर है कि एकाग्रता के पर्यायवाची शब्द हैं, एक चित्त, अनन्य चित्त, स्थिरता, स्थिर, अविचलित और केंद्रित। ये शब्द उस साधक की स्थिति का वर्णन करते हैं जिसका ध्यान पूरी तरह से एक ही विषय या कार्य पर लगा हो और जिसमें कोई विचलन ना हो, जिसका मन विचलित ना हो। यहां इन शब्दों का विस्तार से अर्थ दिया गया है। किसका? एक चित्त का, जिसका मन एक ही बात या कार्य पर लगा हो उसे एक चित्त कहते हैं। दूसरा अनन्य चित्त, जिसका ध्यान किसी एक बात या कार्य पर ही केंद्रित हो, जो पूरी तरह से किसी बात या कार्य में लीन हो। तीसरा स्थिर, वह जिसका ध्यान अविचलित हो, यानी विचलित ना हो।
स्थिर मतलब वह जिसका ध्यान अविचलित हो, एक ही जगह पर टिका हुआ हो। चौथा है अविचलित। अविचलित क्या है? उत्तर है कि वह जिसका मन या ध्यान किसी भी परिस्थिति में डगमगाए नहीं, शांत और स्थिर स्थिर रहे, शांत और स्थिर रहे। पांचवा है केंद्रित। जिस साधक का ध्यान किसी एक बिंदु या वस्तु पर गहरा और केंद्रित हो। यह सभी शब्द एक ही अर्थ को दर्शाती हैं कि मन पूरी तरह से किसी एक लक्ष्य पर लगा हुआ हो और उसमें कोई अस्थिरता या भटकाव न हो। यह है एकाग्रता का जो हमने इसको दो पेज पर, एक पेज ये है जो पूरा है, एक इसी के पीछे है जो आधा है, यानी 1.5 पेज में हमने आपको समझाने का पूर्ण प्रयास किया है। अब आप कितना समझते हैं और इस पर कार्य कितना करते हैं यह आप पर निर्भर करता है। हमारा काम तो है मार्ग प्रशस्त करना। मार्ग जिस मार्ग पे आप चलना चाहते हैं उस मार्ग को मजबूत करना ये मेरा काम है। चलना आपको है, बताना मेरा काम है, जिसको ज्ञान कहते हैं। ज्ञान का मतलब जानकारी देना। मैं स्वयं अपने आप के ज्ञान पर मैं स्थिर हूं और मैं अपने ज्ञान जिस पर मैं स्थिर हूं वही चर्चा मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप इस विचार में आना चाहते हैं, अपने इस शरीर से अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं, तो भाई जो अध्यात्म की परिभाषाएं हैं उस पर आपको चलना ही होगा। बिना चले, बिना कार्य किए जब भौतिक जीवन का कोई लक्ष्य पूरा नहीं होता है, यहां तो हमें भौतिक जीवन से पूर्ण रूपेण त्याग कर आत्म कल्याण की भावना में आना है। स्वयं की कल्याण स्वयं में करना है। वो कैसे करेंगे इसके बारे में जानकारी हमारे महापुरुषों ने जो हमें दी, हम वह आपको दे रहे हैं। जो महापुरुषों ने हमें दिया मैं उसमें स्थिर हूं। अब जो मैं आपको दे रहा हूं यह आप पर निर्भर होता है कि आप अपने इस कार्य पर कितना स्थिर हैं या कितना संतुष्ट है। संतुष्ट होने के बाद ही जब मन किसी भी प्रकार से इधर उधर नहीं होता है तो उसी को बोलते हैं संतुष्टि के बजाय तृप्ति। यानी अब उस कार्य के बारे में न सोचना है, न बोलना है, न करना है, तीनों बातें। इसलिए मेरा जो कार्य है मार्गदर्शन करना वह मैं कर रहा हूं। अब आपका लक्ष्य आपका है, आप अपने लक्ष्य पर कितना एकाग्रचित हैं यह आप पर निर्भर करता है।